ठीक है, तो फ्रेंड्स आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक नहीं। मिनट। कैन यू सी इट नाउ? यस। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो जो लोग एएफसी केस को नहीं जानते हैं, एक क्विक मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो एएफसी केस टेक्नोलॉजीज, ये जो इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया था 2010 में। कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? 2010 में। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम अलग अलग कोर्सेज का ट्रेनिंग हम डिलीवर करते हैं, लाइक एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, वीबीए, एडवांस एक्सेल, पावर ऑटोमेट, पावर एप्स एंड सो मेनी थिंग्स। इसका जो फाउंडर है वो है मिस्टर मोहम्मद रज़ा। ठीक है, और अपना जो लोकेशन है वो लोकेशन है पुणे के कैंप एरिया के अंदर। आप में से कोई इससे पहले कैंप में आए हैं क्लासरूम में? यस सर, मैं आया हूँ। अच्छा, असल में ना आज मैं क्लास से एक क्लास ले रहा हूँ, क्लासरूम से। लेकिन ओके। सरप्राइजिंग ये है कि क्लासरूम में कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पैंडेमिक के पहले तो अपने इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन पैंडेमिक में हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा सेटअप को। अब क्लासेस अपने ऑनलाइन भी चलते हैं और ऑफलाइन भी चलते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब ये है हाइब्रिड। कुछ लोग अगर चाहे तो क्लासरूम के अंदर भी आ सकते हैं, और कुछ लोग चाहे तो ऑनलाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई क्लासरूम से ज्वाइन करना चाहोगे तो यू आर वेलकम फ्रॉम दी नेक्स्ट वीक। ठीक है? ओके सर। ओके। ओके। हाँ, अब मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी। मैं इस इंस्टीट्यूट से पिछले 8 साढ़े 8 साल से जुड़ा हूँ। ओके, आई हैव अराउंड 15 years of corporate experience and I'm currently working with a organization. तो वीकेंड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में मैं अलग अलग ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ। पावर बीआई, एसक्यूएल, एक्सेल, वीबीए, पाइथन, पावर क्वेरी एंड सो मेनी थिंग्स। क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, ओके, गुड। ठीक है, तो आज हम जो मिले हैं वो किस कोर्स के लिए मिले हैं हम लोग? एसक्यूएल। एसक्यूएल कोर्स का नाम क्या है? एसक्यूएल। एसक्यूएल। तो कोर्स का नाम है मास्टरिंग एक मिनट, मास्टरिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज। ओके, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसक्यूएल बोलते हैं। बराबर है? ओके, तो इससे पहले आपने इसका नाम तो सुना होगा एसक्यूएल का। यस सर। यस। ओके, तो असल में क्या है ये? एनी आइडिया, एनी गेस व्हाट एग्जैक्टली एसक्यूएल इज? एनीवन? अगर नहीं है आप प्लीज़ मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नो आइडिया। नो आइडिया सर। अच्छा, नो आइडिया, वेरी गुड। चलो एक टर्म को हम ब्रेक करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेरी,
और यहाँ पर हम लिखते हैं लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? फॉरगेट अबाउट एसक्यूएल। इंग्लिश मीनिंग क्या है स्ट्रक्चर्ड का? Organizing something. ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड। सिस्टमेटिक, हाँ या ना? और एक टर्म? Yes. ओके। तो असल में क्या है? वो एक लैंग्वेज है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज को सिस्टमेटिकली क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। ओके, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई क्वेरी लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, तो ये क्या है? सेलेक्ट का मतलब एक कीवर्ड है एसक्यूएल के अंदर। स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए। फ्रॉम, ये भी एक कीवर्ड है। और एम्प्लॉई क्या है? एक टेबल होगा। तो अगर आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, मतलब आपको यही ऑर्डर में ही लिखना है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम एम्प्लॉई सेलेक्ट स्टार, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स को देखना है, आपको ऐसा ही लिखना है। यहाँ पर कोई सिंटैक्स चेंज नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं इसको? यस, नो? Yes. ओके। अब क्वेरी का Yes. मतलब क्या है? क्वेरी का क्या मतलब है? इंग्लिश मीनिंग? Doubts. डाउट्स, Doubts there. क्वेश्चंस। Yes. ओके, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस टू whom? क्वेश्चन टू डेटाबेस, है ना? तो किसको क्वेश्चन पूछेंगे? हम डेटाबेस को क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? लाइक हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन अ टेबल? क्वेश्चन है ये, हाँ या ना? Yes. ओके। हु मैनेजेस द सेल्स ऑफ नॉर्थ रीजन? क्वेश्चन है, हाँ या ना? व्हाट इज द सेल्स ऑफ, फॉर एग्जांपल, हमाम सोप इन अप्रैल 2023? क्वेश्चन है ये, यस और नो? Yes, sir. हाँ। Yes. तो ये जो क्वेश्चंस है ना, वो इंग्लिश के अंदर लिखे हैं। लेकिन अगर आपको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, यू नीड टू कन्वर्ट दीज क्वेश्चंस टू अ फॉर्मेट दैट डेटाबेस कैन अंडरस्टैंड। क्लियर है? Yes, sir. ओके, गुड। अब लैंग्वेज का मतलब क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ या ना? Yes. ओके, ठीक है। तो अभी आपको एक क्लियर आइडिया आया क्यों हम इसको एसक्यूएल बोलते हैं? यस, नो? Yes. ओके, Yes, sir. ठीक है। अब ये डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल रहेगा, तो अभी हमको इसका भी मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? डेटाबेस का क्या मतलब है? और डेटाबेस को समझने से पहले हमको डेटा का मतलब समझना पड़ेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय डेटा? एनीवन फ्रॉम यू? Could be information. Okay, information. Can we simply say this raw information? Yeah. Okay, तो डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। क्या है? ये सिंपली एक इंफॉर्मेशन है। ये डेटा जो है
नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, हाँ या ना? Yes. ओके, Yes. ठीक है। अब डेटा क्या है? ए रॉ इन्फॉर्मेशन है। अब ये डेटा को मैनेज कैसे करोगे आप? डेटा को कहीं ना कहीं तो सेव करके रखोगे ना आप, ताकि उस डेटा का यूज़ आप बाद में कर सके, हाँ या ना? Yes. तो अब डेटा डेटा को कहाँ कहाँ पर आपने सेव किया है इससे पहले? एक्सेल में। एक्सेल में, वेरी गुड। और कहाँ पर? Excel, Word. वर्ड, वेरी गुड। CSV, Yeah. Yes, sir. ओके, गुड। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। जो डेटा एक्सेल के अंदर भी सेव होता है और इसके अलावा हमको डेटाबेस की क्यों ज़रूरत पड़ी? आप एक्सेल के अंदर ही करो ना फिर सब कुछ। वाई यू नीड एन एडिशनल सॉफ्टवेयर और डेटाबेस? साइज की वजह से। साइज के वजह से, वेरी गुड। व्हाट एल्स? एक्सेल में लिमिटेड अपन रोज एंड कॉलम स्टोर कर सकते हैं। वेरी गुड, हाँ, Yeah, due to limitation. वेरी गुड। और कुछ? Any other reasons you need database? नहीं? चलो मैं बता देता हूँ। आपने एक्सेस का नाम सुना है? MS एक्सेस? Yes. Yes, sir. व्हाट एग्जैक्टली MS एक्सेस इज? क्या है ये? एक्सेल में और एक्सेस में क्या फ़र्क है? कब आप एक्सेल यूज़ करोगे, कब आप एक्सेस यूज़ करोगे? जब हमारा डेटा हेवी रहेगा तब हम एक्सेस यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा? इसके अलावा? नो सर। फाइल हैंग नहीं होती। फाइल हैंडल नहीं होती है, हैंग 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 नहीं होती है। ओके, गुड। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका स्टोरेज ज़्यादा रहता है, 60 to 70 लाख तक स्टोरेज कर सकते हैं हम। अच्छा, ओके, गुड। चलो आपका डेटा मान लेते हैं बहुत ही छोटा है। इन दैट केस आल्सो सही मायने में आपको एक्सेल यूज़ करना चाहिए डेटा को सेव करने के लिए, या डेटाबेस का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मेरा मानना है तो डेटाबेस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर ना आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हाँ या ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं ID, यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरी। कितने कॉलम का डेटा है? कितने कॉलम का डेटा है ये? 3। तो यहाँ पर हम 3. ID के अंदर 1 लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं मोहित, और उसका सैलरी है $2,500। ओके, यहाँ पर क्या हो रही है? डेटा एंट्री हो रही है। ये पहला यूज़र ने ए डेटा एंट्री किया। अब दूसरा यूज़र आया, यहाँ पर उसने लिख दिया $3,000, और यहाँ पर उसने नाम लिख दिया गिरीश या हरीश। पॉसिबल है या नहीं है? गलत है सर ये। क्या गलत है इसमें? असल में ये दोनों का इंटरचेंज हो गया, हाँ या ना? हाँ। Yeah. तो एक्सेल क्या होता है ना, ए इज लाइक अ, जो बोलते हैं ना, खुली किताब है ये। कोई भी कुछ भी कहीं पर भी अपडेट कर सकता है, लिख सकते हैं। हाँ या ना? Yes. तो यहाँ पर यूजर को आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे? कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे आप? आप बोलोगे कि फाइल प्रोटेक्टेड। वैलिडेशन लगाएंगे, Yes. है ना? चलो, तो वैलिडेशन यहाँ पर इतने
कितने 10 रो में हम वैलिडेशन लगाएंगे। अल डी एल, यहाँ पर आप बता दो होल नंबर, तो नंबर होना चाहिए। यस नो? Yeah. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर कुछ डेटा है मेरा, मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ये नंबर ही अलाउ करेगा। देखो अगर मैं एंट्री करूँगा ना तो ये अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो गया वैलिडेशन। देखा आपने? Right. हाँ, ओके। और क्या तरीका है यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने का? आप जो भी तरीका आप लेके आओ, आप इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे एक्सेल के अंदर। मानते हैं? Yes, sir. अगर मैनेज Yes. करना भी है, अगर करना भी है तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेस का क्या होता है ना, कितने कॉलम्स हैं उसके अंदर और उसका क्या डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब एक कॉलम के अंदर कौन सा टाइप का डेटा रहने वाला है। फॉर एग्जांपल ये नंबर रहेगा या टेक्स्ट रहेगा या कुछ और चीज़ रहेगी, यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। सबसे पहले देखना चाहोगे आप? Yes. ओके, चलो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक एक्सेस का फाइल हम क्रिएट करते हैं। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और यहाँ पर क्या लिखा है? डेटाबेस लिखा है ना। इसका नाम जो है वही रहने देते हैं। इसको ओपन किया, यहाँ पर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं। क्रिएट टेबल, और टेबल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप डिज़ाइन कर दो और यहाँ पर देखो पहला कॉलम का नाम जो है वो आईडी है, और यहाँ पर क्या लिखा है? ऑटो नंबर। मतलब आपको सेपरेटली आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। ये क्लियर है? और यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर हम बताएंगे ये टेक्स्ट रहेगा, और यहाँ पर सैलरी, ये क्या रहेगा? ये नंबर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे? कॉलम का नाम बता रहे, और यहाँ पर वो कॉलम के अंदर क्या डेटा रहेगा उसका टाइप हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अभी इसको आप Yes, Yes, sir. सेव कर दो और यहाँ पर डबल क्लिक कर दो आप, तो यहाँ पर वही डेटा डाल देते हैं, हरीश, और यहाँ पर $1,500 सैलरी है उसका। देखो यहाँ पर 1 ऑटोमेटिकली आ गया। हमने 1 डाला था क्या यहाँ पर? नहीं. नहीं। चलो दूसरा डाल देते हैं, गिरीश, और यहाँ पर हम जानबूझकर कुछ गलत डेटा डालते हैं। तो क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड सेव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं। नहीं होना चाहिए. हाँ, आप एंटर करोगे ना तो ये बताएगा यहाँ पर, भाई यहाँ पर नंबर्स अलाउड है, आप क्या डाल रहे हो यहाँ पर? जब तक आप नंबर नहीं दोगे तब तक ये रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होने नहीं वाला होगा। है। तो अभी आपको समझ में आ गया डेटाबेस का क्या मतलब है और डेटाबेस की क्या ज़रूरत है असल में। क्लियर इनफ? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और इससे क्या हो जाता है ना, फाइल का साइज और डेटा का साइज जितना भी हो वो बराबर मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉलम के लिए कितना रैम की ज़रूरत पड़ेगी वो असाइन कर लेगा, इस कॉलम के लिए कितने रैम की ज़रूरत पड़ेगी वो असाइन कर लेगा, क्योंकि टाइप उसको ऑलरेडी पता है। और एक्सेल के अंदर उसको नहीं पता है टाइप क्या है, तो सब कॉलम के लिए उसको क्या करना पड़ता है? वेरिएंट असाइन करना पड़ता है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो एक रीज़न की वजह से डेटा को हैंडल करना बहुत सिंपल हो जाता है डेटाबेस के अंदर। क्लियर इनफ? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस? यस, नो? Yes, sir. ओके। तो Yes, अभी 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 हमने एक डेटाबेस देखा, एमएस एक्सेस। क्या एक ही डेटाबेस है अपने पास, क्या और भी अलग अलग डेटाबेसेस है?
कितने डेटाबेस का नाम सुना है आपने? तो हम यहाँ पर जाते हैं वेब के अंदर, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। एक काम करते हैं, नहीं क्रोम नहीं है इसके अंदर, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको अलग अलग लिस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्सेस दिख रहा है आपको, हम्म, आप यहाँ पर देखोगे ना, क्या है, माई सिक्वल, ये भी एक डेटाबेस है। अभी रीड करने के लिए मुझे साइन इन करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाह रहा। लेकिन मार्केट के अंदर वो एक ही डेटाबेस नहीं है, सब बहुत सारे डेटाबेसेस है। ओरेकल डेटाबेस है, माई सिक्वल डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, ओके, मोंगोडीबी है, एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस है। ऐसा बहुत सारे डेटाबेसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट डाउन करता हूँ, एमएस एक्सेस, माई सिक्वल और एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पर आप देख रहे एमएस एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। किनका प्रोडक्ट है ये? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो है माई सिक्वल, ये किसने बनाया है? ओरेकल। पहले वो अलग कंपनी रहता था, लेकिन अभी ओरेकल ने उसको एक्वायर कर लिया, इसलिए माई सिक्वल अभी ओरेकल का प्रोडक्ट बन गया है। और ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। यहां तक क्लियर है? अभी हमने Yes, डेटा का मीनिंग समझा और डेटाबेस क्या होता है हमने ये देखा। एनी क्वेश्चन सो फार? नो। no sir. ओके, वेरी गुड। अब डेटाबेस का और एसक्यूएल का क्या कनेक्शन है? तो जो भी आप एसक्यूएल लिखेंगे, जो भी आप क्वेरीज लिखेंगे, वो डेटाबेस के अंदर आप एग्जीक्यूट करोगे। किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, मुझे इसके अंदर अलग एसक्यूएल लिखना पड़ेगा क्या? इसके अंदर अलग एसक्यूएल लिखना पड़ेगा क्या? उसका सिंटैक्स कुछ अलग होगा क्या? इसके अंदर अलग रहेगा क्या? ऐसा कोई किसी का क्वेश्चन है? या नहीं? नहीं सर। है ना? आप एसक्यूएल एक ही बार सीखोगे, एक ही बार आप एसक्यूएल सीखोगे। ये सेम स्टेटमेंट इसके अंदर भी रन होगा, इसके अंदर भी रन होगा, इसके अंदर भी रन होगा, और दुनिया में कितने भी डेटाबेसेस रहने दो, उसके अंदर भी सेम एसक्यूएल काम करेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। हाँ, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस रहते हैं। मतलब आप कुछ डेटाबेस के अंदर आखिरी में सेमीकोलन डालना ज़रूरी है, तो आपका क्वेरी क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और कुछ डेटाबेस के अंदर नहीं रहेगा, वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। इतना सिंटैक्स चेंजेस रहता है, लेकिन इस जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वो सब डेटाबेस के अंदर सेम काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अभी। नहीं? चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं एक क्वेश्चन में हमेशा बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, हु कैन लर्न एसक्यूएल? तो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बोलते हैं कि
मेरा ऐसा कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल कैन आई लर्न एसक्यूएल और नॉट? तो आपका क्या ओपिनियन है फ्रेंड्स? क्या ओपिनियन है आपका? I think anyone can learn. हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बनता है। इसीलिए एनीवन कैन लर्न एसक्यूएल। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड लर्न एसक्यूएल? क्या लगता है आपको? किसको एसक्यूएल सीखना चाहिए? So जिसको भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो, क्यों प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट? Anyone can. हाँ, who has something to do with data should learn SQL. अब डेटा के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं, ओके, अगर आप SQL जानते हैं, तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। ओके, जब डेटा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत है, हाँ या ना? तो आपको डेटाबेस पिक्चर में आ जाता है। जब डेटाबेस पिक्चर में आता है तो आपको एसक्यूएल सीखना मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है? यस और नो? हाँ। और आप हाँ, और आपने ये भी देखा रहेगा कि कोई कंपनी का एक जॉब है, उसका जेडी देखा है आपने? अब सब लोग एसक्यूएल मांगते हैं, क्योंकि सबसे पुराना लैंग्वेज है ये। लगभग आई एम नॉट एग्जैक्टली क्वाइट श्योर अबाउट द ईयर, लेकिन लगभग 40 साल के ऊपर हो गया एसक्यूएल डेवलप हुए। आज भी इतना पॉपुलैरिटी मेंटेन कर रहा है ये। इसका मतलब क्या है? ये इतना फ्लेक्सिबल है, इतना सिंपल है। ओके, डेटा के साथ अगर कुछ काम कर रहा है देन एसक्यूएल इज मैंडेटरी नाउअडेज। अब कोई भी जॉब का जेडी आप देख लो तो वहाँ पर एसक्यूएल रहता ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ कुछ कर रहे हैं, आपको एसक्यूएल आना चाहिए। अगर आप एक्सेल के साथ आपका काम कर रहे हैं, आप एसक्यूएल आना चाहिए। आपको पता है एक्सेल के साथ भी आप एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। एनीवन नोज अबाउट दिस? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, आप एसक्यूएल के अंदर एक्सेल के अंदर भी आप एसक्यूएल क्वेरीज आप रन कर सकते हैं। चलो, जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करना है। हाँ, जब डेटा पिक्चर में आ जाता है देन एसक्यूएल इज मैंडेटरी टू लर्न। अगर आपको ये पता है, ये स्किल पता है, तो आप बहुत सारा चीज़ें आप बहुत आसानी से आप कर पाओगे। क्लियर है? yes sir. ओके, गुड। एनी क्वेश्चंस सो फार? No questions. ठीक है, तो अभी आपका एक क्वेश्चन क्लियर है, डेटाबेस का क्या मतलब है और एसक्यूएल का क्या मतलब है। असल में ना बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है। क्लियर इनफ? Yes sir. ओके, Yes, sir. तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन करते जाता हूँ। व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स। तो एक तो पहले हम कोर एसक्यूएल सीखेंगे। अब कोर एसक्यूएल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि
बहुत ही बेसिक से लेकर सबसे एडवांस चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे एसक्यूएल के अंदर। तो एसक्यूएल के अंदर अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। यहाँ पर इफ़ होता है, वेयर होता है, ग्रुप बाय होता है, ऑर्डर बाय होता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं। ज्वाइंट्स सुना है इससे पहले? नहीं। जो ज्वाइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो इसके अंदर इनर ज्वाइन होता है, इसके अंदर लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है। ये चीज़ें कब हम यूज़ करेंगे? जब दो अलग अलग टेबल को साथ में जोड़ना है तो हम ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल है आपका एम्प्लॉई का, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का आईडी है। तो दूसरे एक टेबल है, वो आईडी है, और उस एम्प्लॉय को मंथली सैलरी कितने दिया वो सैलरी का डिटेल्स है। अगर साथ में आपको क्लब करना है तो आप ज्वाइंट्स का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है कब ज्वाइंट्स को यूज़ करना है? जैसे एक्सेल के अंदर आप वी लुकअप करते हैं ना, वैसे। हाँ, तो अभी इनर का क्या मतलब है, लेफ्ट का क्या मतलब है, और यहाँ पर राइट का क्या मतलब है, तो वो भी चीज़ें हम कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा होता है अपेंड। अपेंड, तो अपेंड का क्या मतलब है? जब ज्वाइन को यूज़ करके आप एक टेबल को एक के बाजू में एक आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अपेंड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? एक के नीचे एक टेबल को जोड़ सकते हैं आप, है ना। तो अपेंड के अंदर एक आता है यूनियन और दूसरा आता है यूनियन ऑल। तो ये चीज़ें भी हम कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारे क्लॉजेस आते हैं। ग्रुप बाय होता है, ऑर्डर बाय होता है, वेयर होता है, हैविंग होता है। वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा हम और क्या देखेंगे? तो यहाँ पर डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है नॉर्मलाइजेशन का? एनीवन? डेटा को कैसे नॉर्मलाइज करें? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट 1, और इसको हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर जान लिखते हैं, और इसको दिसंबर तक हम ड्रैग कर लेते हैं, और यहाँ पर हम रैंडम नंबर डाल देते हैं। अब क्या आप मुझे देख के बताओ, क्या ये सिस्टम फ्रेंडली डेटा है या नहीं है? नहीं है सर। है ना। तो अगर आप इसको डेटाबेस के अंदर डालोगे, नो डाउट आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ खास फायदा आप ले सकते हैं क्या? नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज कैसे करोगे आप? तो पहले कॉलम में आना चाहिए प्रोडक्ट, दूसरे कॉलम में आना चाहिए मंथ, और तीसरे कॉलम में आना चाहिए फॉर एग्जांपल सेल्स। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मंथ्स ऐसे आएंगे, और ये पूरा का पूरा सेल्स इसके अंदर आएगा। ओके, और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट का लिया हमने? प्रोडक्ट 1 का। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक सिंपल नॉर्मलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो ये सब चीज़ों को हमको सीखना पड़ेगा। क्लियर है इसका क्या मतलब है? यस। ओके, इसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे? क्वेरीज। ये तो अपना कोर रहेगा ये क्वेरीज, और कभी कभी उसको हम व्यूज भी बोलते हैं, व्यूज। तो क्वेरीज का मतलब क्या है? ये जो ऊपर हमने देखा है ना, ये एक क्वेरी है। ये एक क्या है? वो एक क्वेरी है। ऐसा बहुत सारे क्वेरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? हम इनबिल्ट फंक्शंस देखेंगे। इनबिल्ट फंक्शंस का क्या मतलब है? एक्सेल के अंदर ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस कौन से हैं?
एवरेज। ओके, ऐसा डेटाबेस के अंदर भी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, देखना चाहोगे आप? यस सर। चलो यस सर। हाँ मैं एक्सेस का दिखाता हूँ आपको। तो MS एक्सेस इनबिल्ट फंक्शंस, सब बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये एप्लीकेशंस के फंक्शंस हैं, अरेज है यहाँ पर, ये देखो ये बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या है, यहाँ पर डेट फंक्शन है, डेट ऐड है, आवर्स है, मंथ है, डेट टाइम के फंक्शंस हैं, ये एग्रीगेट के फंक्शंस हैं, डी एवरेज, डी काउंट, डी फर्स्ट, डी लुकअप, और यहाँ पर फिनेंशियल के फंक्शंस है, FV है, फ्यूचर वैल्यू, PMT है, PV है, रेट है, और ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन, इज अरे, इज डेट, इज एम्प्टी, इज एरर, इज मिसिंग, इज नल, इज न्यूमेरिक, मैथ के बहुत सारे फंक्शंस है। ओके, मिसलेनियस भी है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शंस भी है, लेफ्ट, राइट, मिड, एल केस, अपर केस, यहाँ पर ये सारे के सारे फंक्शंस का लिस्ट यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे फंक्शंस है इसके अंदर। ओके, इसमें से काफ़ी सारे फंक्शंस हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, इसके अलावा हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे। क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस? मतलब इनबिल्ट फंक्शन से आपका काम नहीं हो रहा है तो कुछ फंक्शंस हम खुद डिफाइन करेंगे, कुछ फंक्शंस हम खुद डिफाइन करेंगे, और इसके साथ साथ स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी हम देखेंगे। अब स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग एबिलिटी है, किसके अंदर? ये MySQL के अंदर भी आप कर सकते हैं और SQL सर्वर के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो वो भी सब चीज़ें कोर्स के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो सर। नो सर। ओके। ओके ओके गुड। ठीक है, तो अभी जब आप SQL सीखोगे ना तो कंपनीज के अंदर क्या होता है, अलग अलग रोल्स होते हैं। क्या होते हैं? रोल्स होते हैं, रोल्स। तो एक बहुत कॉमन रोल होता है डेटाबेस एडमिन, ओके, और एक रोल होता है प्रोग्रामर, और एक रोल होता है एनालिस्ट। नाम सुना है? यस। ओके, यस सर। अब इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, DBA बोलते हैं, DBA, डेटाबेस एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर। उनका काम ऐसा कुछ SQL से कुछ लेना देना नहीं रहता है उनका। तो किसी को क्या कंट्रोल देना चाहिए, किसी को क्या एक्सेस देना चाहिए, किसी को क्या कौन सा टेबल दिखना चाहिए, उस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स एक को दिखना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। इसके अंदर ना ये DCL का काम आता है। क्या है? DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, लेकिन सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा DCL पे काम करते हैं। और ये जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर को भी SQL का एक रोल रहता है और एनालिस्ट का तो पूरा का पूरा ये रहता है। तो अभी अपना जो कोर्स है हम यहाँ पर लगभग 20% का कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। DBA का जो रोल के अंदर जो भी आता है ना, वो लगभग 20% हम कवर करेंगे। जो प्रोग्रामर रोल के लिए जो भी एप्लीकेबल है लगभग 80% हम कवर करेंगे, और एनालिस्ट के लिए जो भी SQL आएगा वो हम कवर करेंगे 100%। आप एक एनालिस्ट हो, आप SQL, आप डेटा है आपके पास, आप क्वेरीज लिख के आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे हैं, आप डेटा के साथ जो भी करना चाह रहे हैं वो सब के सब चीज़ें आप कर पाओगे 100%। एंड दिस विल बी कवर्ड इन आर कोर्स एंड दिस विल बी आर कोर फोकस। क्लियर है? यस। ओके,
Okay, any questions so far? No, we are good. Okay, great, great. ठीक है, तो अभी अपना क्लास का फ्लो कैसे रहेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. रेगुलर क्लास फ्लो. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप का ट्रेनिंग नहीं होने वाला है. हम जो भी करेंगे, हम फ्रॉम स्क्रैच एक नया डेटाबेस बनाएंगे, नया टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम क्वेरीज लिखेंगे. क्लियर है? Yes, sir. ओके. और हर एक क्लास में सबसे पहले क्या होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्लास, beginning of each class, we take revision of last class. क्या करते हैं हम लोग? हम लास्ट क्लास में जो भी हमने सीखा था एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं 15-20 मिनट का. ये क्लियर है? Yes. हाँ. और ये रिवीजन पहले क्लास में नहीं होगा क्योंकि उसके पहले वाला कोई क्लास नहीं हुआ रहेगा. ये सेकेंड क्लास से शुरू होगा. और यहाँ पर अगर रिवीजन के अंदर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, हियर यू कैन आस्क क्वेश्चंस. क्लियर है? जी सर. हाँ. उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद वी डिफाइन अ टास्क एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच. एक टास्क हम डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज द सिनेरियो. ओके. अब प्रॉब्लम का सिनेरियो क्या है और हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं. पहले सबसे पहले ए डिफाइन होता है, बाद में उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं फ्रॉम स्क्रैच. ओके. और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. ये क्लियर हुआ? Sure, sir. ओके. नेक्स्ट क्या होगा? टाइम टू रिपीट द टास्क बाय योर ओन. आपको क्या करना है, ये जो ऊपर हमने जो भी सॉल्यूशन हमने निकाला है वो सॉल्यूशन आपको बाय योर ओन रिपीट करना है. वो हर एक प्रॉब्लम के बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और वो टाइम के अंदर आप वो टास्क को आप बाय योर ओन रिपीट करोगे. और यहाँ पर भी कोई क्वेश्चंस आता है यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. क्लियर है? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. और ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे 3 घंटे. ओके. और जैसे अपना आज का क्लास फॉर एग्जांपल एक क्लास खत्म हो जाता है, यू विल गेट द नोट्स ऑफ वर्किंग फाइल्स बाय एन ईमेल. आपको नोट्स कैसे मिलेंगे? बाय ईमेल आपको मिल जाएंगे हर क्लास खत्म होने के इमीडिएट बाद. और आपके पास 1 हफ्ते का टाइम रहता है. आपको प्रैक्टिस करना है. अगर इसके दौरान कोई क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप. एक ग्रुप के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको. ठीक है? यस नो? Yes, sir. हाँ. और ये 1 हफ्ते का साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हम अगले हफ्ते मिलते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे फिर से. रिवीजन, क्वेश्चंस, टास्क, क्वेश्चंस, रिपीट, क्वेश्चंस एंड यू विल गेट नोट्स एंड क्वेश्चंस. आपने देखा क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? तो हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं, आपके दिमाग में अगर छोटा भी डाउट रहे, प्लीज कम अप एंड स्पीक अप. ओके. तो आपके दिमाग में ऐसा छोटा भी डाउट नहीं होना चाहिए. क्वेश्चंस है अभी तक? नो सर. No, sir.
ओके। वन डाउट, अब ये जो एसक्यूएल है इसके लिए एक्सेल बेस अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ओके, हाँ, लाइक वी जो कंपैटिबल नहीं। अच्छा। आप एक्सेल जानते हैं, दैट्स इनफ। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ी बात करते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में। सर्टिफिकेशन, जैसे ही एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ओके, आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक मिलेगा कंप्लीशन लेटर। क्या मिलेगा? कंप्लीशन लेटर। और दूसरा मिलेगा सर्टिफिकेट फ्रॉम AFCKS। अभी AFCKS का जो सर्टिफिकेट है उसका भी बहुत वैल्यू है, स्पेशली इन पुणे। काफ़ी सारे लोग जानते हैं। अगर इसका सर्टिफिकेट है आपके पास, देन ऑब्वियसली यू विल गेट द प्रायोरिटी। ओके, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? एक तो आपका अटेंडेंस बराबर होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई असाइनमेंट्स आपको देता है, आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट सॉल्व करना है और सबमिट करना है। तीसरा, आपका फीस बराबर पे होना ज़रूरी है। और चौथा, सबसे आखिरी में एक टेस्ट रहेगा एंड यू शुड पास इट। क्लियर है? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट अ सर्टिफिकेट? Yes. ओके, Yes, sir. गुड। एनी क्वेश्चंस? नहीं? चलो, No. अभी मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कोर्स का डिटेल्स क्या है। जी, एनी क्वेश्चंस? ठीक है। इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है फ्रेंड्स? फ्रॉम 5:30 5:30 to 8:30. 8:30, वेरी गुड, 8:30 PM। और एक कब रहेगा? एवरी संडे। Sunday. ड्यूरेशन क्या है इसका? अप्रोक्सीमेटली 4 months. 4 मंथ्स। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो लोग ऑनलाइन करना चाह रहे हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में आना चाह रहे हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा कोई है जो क्लासरूम से करना चाह रहे हैं या नहीं? Sir, I will come to classroom. मे बी क्लासरूम से आऊंगा, मतलब एक नेक्स्ट वीक के जो बात के वाले वीक से आऊंगा। अच्छा, मैं भी आऊंगा सर क्लासरूम। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। अब नेक्स्ट सर, क्या आपके है? पास हाइब्रिड, सॉरी, क्वेश्चन था सर, हाइब्रिड ऑप्शन अवेलेबल है कि वी कैन डिसाइड कि हमें ऑनलाइन करना है क्लासरूम ऑन दैट संडे, या पहले बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप डिसाइड करो। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करोगे तो भी चलेगा, अगर आप क्लासरूम में आओगे तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू हाँ, सर। हाँ, सर सिस्टम रहेगा ना सर? सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ का सिस्टम सब ओके यूज़ सर। कर सकते हैं। अगर आपको खुद का ओके लैपटॉप अगर लेके आना चाह रहे देन ऑल्सो इट्स फाइन। ओके ठीक है, यहाँ पर वाईफाई है। और आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए सारे पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर। ओके सर। ओके, और इसका जो फीस रहेगा, फीस क्या है फ्रेंड्स इसका? 12,000? 12,000। लेकिन अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, ओके, इफ यू पे द फुल फीस बिफोर नेक्स्ट सैटरडे। क्या डेट है? हाँ, मतलब पहले क्लास के पहले, तो 14 से। आप 14 के पहले पे करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो इफेक्टिव प्राइस क्या रहेगा फ्रेंड्स? इज इक्वल टू
12,000 माइनस 12,000 इंटू 1200 हाँ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो इफेक्टिव प्राइस क्या रहेगा 10,800 रुपीज़। क्लियर है। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करना चाह रहे, आप पार्ट पेमेंट करना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं बिफोर 14 अक्टूबर आपको क्या करना है, आपको 4,000 पे करना है। अक्टूबर तो यहाँ पर रहेगा नवंबर और यहाँ पर रहेगा दिसंबर, तो आपको 4-4 हज़ार रुपये करके पे करते जाना है। क्लियर है। क्लियर सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट, अब इस क्लास होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, वो भी यहाँ पर लिस्ट डाउन करते हैं। व्हाट यू शुड डू आफ्टर दिस क्लास। ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ वाइज डिसीजन। टेक अ वाइज डिसीजन। देखो फ्रेंड्स, एसक्यूएल का काफ़ी सारे डिमांड है मार्केट में। अगर आप अच्छे से अच्छे एसक्यूएल आप सीखते हैं ना, तो नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म में आपको क्या करेगा, आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ये मानते हैं या नहीं आप। नॉट ओनली विथ एसक्यूएल, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, कोई भी आप टूल सीखो, वो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको रिटर्न देता है। ओके हाँ या ना। हाँ सर। राइट। Yes, sir. ओके प्लीज शेयर योर willingness to join before 14th October and pay the fees accordingly। आपको पार्ट पेमेंट करना है तो आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपको फुल पेमेंट करना है तो आप फुल पेमेंट कर सकते हैं। ओके ये करने के बाद क्या करना चाहिए आपको, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज टू मी और रजा सर। ठीक है। ओके इसके बाद क्या होगा, देन यू विल बी एडेड टू अ डेडिकेटेड WhatsApp group from where you will get the next meeting details। ठीक है फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन सो फार। ये मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी और ये मेरा नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 9975015166। आप में से कुछ लोगों को मैंने मैसेज भी किया था इस नंबर से, है ना। ठीक है, तो एक कुछ प्लान्ड कंटेंट था आपको बताने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। सो लाइक सर लाइक इन पावर बीआई अपना एक सर्टिफिकेशन होता है PL300, ओके, इट इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। वैसा अगर मुझे एसक्यूएल का कुछ सर्टिफिकेशन करना है तो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है सर। है ना, इसके बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो आप अजूर के साथ आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अजूर भी एक Okay. डेटाबेस है ना, तो Correct, अजूर, हाँ, हाँ cloud है। अजूर के काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ओके 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 सर। और कोई So क्वेश्चन? if we are joining online class, and so what are the compatibilities we need to have in a laptop or in PC? सॉरी, अब आप
हमको अब जब मैसेज कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सिस्टम या पीसी में ऐसे कोई पर्टिकुलर कंपेटेबिलिटी चाहिए, विंडोज 10 या जो भी मैंडेट? अच्छा, देखो आप ऑफिस का लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप पर्सनल यूज़ करोगे वेल एंड गुड। ओके, दूसरा चीज़, आपके पास MS ऑफिस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम एक्सेस से करेंगे। कहाँ पर करने वाले हैं? एक्सेस से शुरू करेंगे हम लोग। तो एक्सेस कब आएगा? जब आपके पास MS ऑफिस रहेगा तो एक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, हाँ। और इसके साथ साथ जैसे एक्सेस के अंदर काफ़ी सारा हमको क्या मिलेगा? हमको एक्सपर्टाइज मिल जाएगा SQL क्वेरीज को कैसे लिखना है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे? पहले हम मूव करेंगे SQL सर्वर में, और बाद में हम मूव करेंगे MySQL में। ये कोई मिलाकर 3 डेटाबेस हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे। कितने डेटाबेसेस? 3 डेटाबेसेस। इसके अंदर आप क्वेरीज लिखना सीखो, और दुनिया के अंदर कोई भी डेटाबेस रहने तो उसके अंदर आप क्वेरीज लिख सकते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपका PC पर्सनल आप यूज़ कर रहे हैं तो ये 2 सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, SQL सर्वर हमको इंस्टॉल करना है, और दूसरा MySQL का एक वर्कबेंच करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो हमको इंस्टॉल करना है बाद में। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे MS एक्सेस से। क्लियर है? Sure, sir. To download it from ourselves, या हमको डाउनलोड करना पड़ेगा खुद से, या हमको मिलेगा MS एक्सेस? आपके पास MS ऑफिस है? हाँ, अगर चेक करना पड़ेगा। हाँ, वर्ड एक्सेल है ना? हाँ, वर्ड एक्सेल तो है। हाँ, तो ये भी मिल जाएगा अच्छा। उसके साथ। ओके, हाँ, और ये 2 चीज़ें डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है और कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको गाइड करूँगा बाद में, जब लगेगी तब। ओके, ओके, ठीक है? Yes. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? फ्रेंड्स, ये डेमो क्लास का पर्पस ही वही है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना आप पूछो। I guess we are good. ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पर वाइंड अप करें फिर आज का क्लास। Can you please show your number so we can note it down? अच्छा, ये रहा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि EDW जो डेटाबेस रहता है उसमें जो क्वेरी चलती है वही क्वेरी SQL से लिखी जाती है? कौन सा डेटाबेस? EDW एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउसिंग जो रहता है ना, EDW में सारे कंपनियों का डेटा रहता है। देखो, वेयर हाउसिंग एक अलग है। वेयर हाउसिंग क्या करता है ना, वो अलग अलग डेटाबेस को मैनेज करता है, और उसके अंदर के हर एक माइन्यूट लेवल का इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, उसके अंदर और भी बहुत सारे सर्विसेज आते हैं, लेकिन जब डेटाबेस की बात आती है, जब टेबल की बात आती है ना, तो सब जगह पे SQL चलेगा। ओके, नहीं, लेकिन क्वेरी लैंग्वेज सेम ही रहेगी या कैसे? हाँ, क्वेरी लैंग्वेज तो सेम ही रहेगा। दुनिया में कोई भी डेटाबेस ले लो आप ये जो SQL आप सीखोगे ना यहाँ पर, वो सेम ही रहेगा हर जगह पे। हाँ, मतलब मैं ये चेक कर सकता हूँ ना कि अगर मुझे कोई सैंपल डेटा मैंने EDW से मॉल किया और वो डेटाबेस का क्वेरी सही लगाया कि नहीं लगाया, वो तो मैं आराम से उसको चेक कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हो। नॉलेज व्हाट आई गेट फ्रॉम योर क्लास। यस, यू कैन। It means the language will remain same, that I can use to check the query is rightly wrote by the technician. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल टर्म में एक एग्जांपल से समझा दूँ। हाँ, चलेगा। SQL क्या है? ये आपका ड्राइविंग स्किल है। क्या है? ड्राइविंग स्किल। और गाड़ी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ,
कार तो कोई भी हो सकता है, करेक्ट है ना। एक बार आपने ड्राइविंग सीखा तो ये आप सोचोगे क्या, नहीं नहीं मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ क्रेटा ही चलाना है, आप ऐसा बोलोगे नहीं ना। आपके पास कोई भी गाड़ी दे आप चला सकते हो, हाँ या ना। यस तो एसक्यूएल इज अ ड्राइविंग स्किल, और गाड़ी जो भी है ना वो डेटाबेसिस है, यहाँ पर आप कोई भी गाड़ी को आप चला सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर यस गुड। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, no? Not for me, sir. ओके गुड। चलो फिर तो आज हम एक क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और हम अगले हफ्ते मिलते हैं फिर फॉर द क्लास। ओके सर ओके, थैंक यू सर Sure, थैंक sir. यू ऑल ऑफ Thank यू you. thank you friends for joining today, और I hope to see you all in the next week. Okay, have a great evening, take care, bye. थैंक यू सर थैंक यू ऑल ऑफ यू Bye-bye, everybody. Thank you, bye.